भाई कौम को मुबारक हो। दूसरा PDM2 दूसरा शहबाज स्पीड एक्सपीरियंस होने जा रहा है। बड़े खुशकिस्मत है शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर बन गए दोबारा। बंदा नवाज शरीफ साहब ने था जो नून लीग की ख्वाहिश थी, बन शहबाज शरीफ साहब गए। उसमें मैं अभी आता हूँ कि किस तरह बन गए और क्या हुआ। आज जब वो हलफ ले रहे थे तो उनको सलामी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो सलामी बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी मखसूस नशिस्तें रद्द कर दी। मेरे ख्याल से ये असल गार्ड ऑफ ऑनर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। ये जो गार्ड ऑफ ऑनर आपको वैसे नजर आता था ना शहबाज शरीफ साहब का, ये नहीं था। असल ये है कि जैसे हलफ लिया उन्होंने वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सलामी पेश की, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, और उन्होंने कहा कि जी 4-1 से फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। और उसकी रीज़न उन्होंने बयान किए, मैं आपको पढ़ के बताया तो थोड़ा सा वर्डिक्ट क्या है। वो कह रहे हैं द रिक्वेस्ट ऑफ पिटिशन नंबर 1 इज रिजेक्टेड एंड ऑल अदर पिटिशंस फ्रॉम सीरियल नंबर 210 आर पार्शली एक्सेप्टेड द सीट्स। यानी कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने, जो आपको नजर आ रहे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, एक तो उन्होंने ये कहा कि सुन्नी कौंसिल क्योंकि एक एज अ पार्टी लड़ी नहीं इलेक्शन, फिर उन्होंने औरतों की नशिस्तें नहीं दी थी तो इनको तो मिलेंगी नहीं। एक उन्होंने और बड़ा मजे का डिसीजन किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा इनको तो नहीं मिलेंगी, तहरीक इंसाफ को तो नहीं मिलेंगी सीटें, लेकिन तहरीक इंसाफ की सीटें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, एम को, इनको जरूर मिलेंगी। ये किस कानून के तहत किया है ये समझ नहीं आया, क्योंकि इसी 5 रुकनी बेंच के बीच में इलेक्शन कमीशन के एक रुकन जो पंजाब से हैं उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने ये इस बात से तो इकरार किया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा था इसलिए उनकी सीटें बनती नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इससे इख्तलाफ किया कि ये सीटें जो हैं, जबकि दस्तूर खामोश है इस बारे में, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, इस वक्त आई हुई है इलेक्शन एक्ट क्योंकि खामोश है इस बारे में, अगर सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए तो ये जो सीटें दी गई हैं इन बाकी की पार्टियों को, नून लीग वगैरह को, पीपल्स पार्टी को, ये जायज़ नहीं है। ये उनका डिसेंट है इसके ऊपर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब या किसी और साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना मायने नहीं रखता। इस मुल्क के अंदर डे टू डे बिजनेस किस तरह चलेगा जब असेंबली का माहौल, इलेक्शन कमीशन के फैसले और ये सारे मामलात ऐसे हों जो आपको पिछले 2-3 दिन से कौमी असेंबली में नजर आ रहे हैं, और इसमें तमाम पार्टियां कसूरवार हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया मैं आपको दिखाता हूं, और शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ क्या किया। जिस वक्त शहबाज शरीफ मुंतखब हुए तो एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि उनकी स्पीच में ये घड़ी का रेफरेंस आना चाहिए था, और उसके बाद जो नारे लगे PTI की तरफ से PMLN वगैरह के क़यादत के खिलाफ, वो भी नहीं होने चाहिए थे पार्लियामेंट में। मैं आपको ये माहौल इसलिए दिखा रहा हूं कि क्या इसकी मौजूदगी में जिस तरह शहर इक़्तिदार में ये हुकूमत कायम हुई है, शहबाज शरीफ 7 पार्टियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 7 जगह नुमाइंदगी करेंगे। एक मुंह का इधर से निकल रहा है PMLN की नुमाइंदगी, एक मुंह का इधर से निकल रहा है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी, एक जगह वो MQM के मैनिफेस्टो की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक जगह वो पता नहीं किसके मैनिफेस्टो की वो 6-7 पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उनके मैनिफेस्टो को वो लेके चलेंगे। माशाल्लाह एक मैनिफेस्टो पूरा होता नहीं आम सियासी जमातों से, वो 7 पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिकली तो शहबाज शरीफ माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं। 70, 75, 69 भी सीटें अगर हों तो उनकी सादा अक्सरियत भी नहीं 134 की, जो स्पेशल सीट्स बन के 169 बनती है। लेकिन अब पूरे जब इकट्ठे हो गए तो 7 पार्टियों का बोझ लेके शहबाज शरीफ साहब या तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर PDM1 बनेंगे, जिसमें शहबाज स्पीड ऊपर के बजाय में नीचे ले गई। इस हद तक के नवाज शरीफ साहब, मुझे ये ज़राए से पता चला है कि वो ओन ही नहीं करते थे शहबाज शरीफ साहब की PDM हुकूमत। वो कहते थे मेरी हुकूमत तो खत्म होगी और वो सही कहते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। वो कहते हैं मेरी हुकूमत नहीं है, ये तो इनकी थादियों की हुकूमत है या शहबाज साहब की हुकूमत है, मेरी हुकूमत 2017 खत्म हो गई थी। तो नवाज शरीफ साहब को तैयार रहना चाहिए, या तो इसका क्रेडिट लेंगे शहबाज साहब की अच्छी परफॉर्मेंस का, या डिसक्रेडिट लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अब तो उन्होंने वोट भी डाला है उनको। मैं आपको जरा असेंबली का माहौल दिखा रहा था, इससे पहले मैं गेस्ट की तरफ जाऊँ। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और उसके बाद PTI ने क्या किया। क्या इस माहौल में शहर इक़्तिदार की सपोर्ट से अगर हुकूमत बन भी गई तो क्या मामला चल सकता है या नहीं? दिखाएं जी घड़ी शहबाज शरीफ साहब के और लोगों का प्रोटेस्ट। ये हुकूमत बन के भी पंजाब और फेडरल में चल पाएगी, हमारी तो नेक विशेज़ है, लेकिन मौलाना फजल रहमान कुछ और सोचते हैं, क्योंकि जो धब्बा इस लगा रहे हैं नून लीग पे, जायज़ है या नाजायज़ है, वो धब्बा इतना डिस्क्रेडिटफुल है कि किसी भी हुकूमत के लिए मॉरली रूल करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म यूज़ की है, मैं चाहता हूँ आप उनके मुंह से सुने कि पार्लियामेंट के मतलब उन्होंने क्या कहा और ये हुकूमत किस तरह की होगी उसके मतलब क्या कहा। भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल ये हुकूमत जिस्मों पर हुकूमत कर सकती है, जहनों पर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला, उनके मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ पता नहीं कुछ
थोड़े अरसे में वो पूरा मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ ना आ जाए अगर इमरान खान को रिहा ना किया। अगर इस टेंस माहौल के अंदर, इस प्रोटेस्ट के माहौल के अंदर, और जो पीटीआई चाह रही है वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है, वो इमरान खान की रिहाई चाह रहे हैं, वो इस वक्त ना स्टेट को सूट करती है, ना कानून में उसकी कोई गुंजाइश बन रही है। मामला किस तरह आगे चलेगा? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें अभी ज्वाइन करेंगे। राना आफ्ताब साहब तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब थे, मरीम नवाज साहबा के मुकाबले में ये और बात थी कि उन्होंने बाइकआउट किया, बाहर चले गए वो असम्बली से। और इरशाद भट्टी साहब। राना साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस पे आ जाते हैं सर, कोई रियलाइजेशन है आपको कि कितने गलत फैसले किए आप लोगों ने? मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपको ना इस्टेब्लिशमेंट ने रोका था कि आप वक्त पे ना करवाएं, इलेक्शन कमीशन आपको कह कह के थक गया, और उस वक्त इतनी एरोगेंस में थी आपकी क़यादत कि आप इलेक्शन कमीशन को समझते थे कि ये पता नहीं कौन हमारे आगे के पता नहीं कौन भोंपू हैं, इनको तो वैल्यू, चंपू हैं, इनकी तो वैल्यू कोई नहीं है। आपने जो कुछ किया पंजाब से में तोड़ी, उसके बाद आपका इंतखाबी निशान छिन गया, इसी वजह से आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अब आपने एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस किया जो सुन्नी थात कौंसिल, जो अपने नाम पे इलेक्शन ही लड़ी, हामिद रजा साहब आज़ाद तौर पे लड़े। तो सर ये फैसला अगर आया इलेक्शन कमीशन का, इसमें गलती क्या है? ये तो आपकी गलती है सर। राना साहब। नहीं, गलती नहीं है। देखें आप इस पे ज़रा गौर से देखें कि जो सा माहौल दिया गया, हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन बाकी जमातों के भी हमारी तरह हुए थे। हमें सिर्फ ना उन्होंने सिंगल आउट किया और हमें कहा गया कि ये नहीं, आप नहीं लड़ सकते हैं। अभी भी दोबारा जो इलेक्शन हुए, अगर आपका मद्दे मुकाबल कोई नहीं आता तो आप किस तरह उनको कर सकते हैं? दूसरी बात, इस जो हमने इलेक्शन लड़ा है, ना हमारे कायद को बाहर आने दिया गया, ना हम उनकी फ़ोटो लगा सकते थे, ना हमारा कोई पम्फलेट छप सकता था। फिर हमने हमारी हल्का बंदियाँ चेंज की गई, फिर उसके बाद हमारे निशानात बदल दिए गए। मेरे निशानात इस तरह उन्होंने किए, इतने मनूवर्ड और मैनुफैक्चर्ड थे कि मेरे जैसे हल्के में जिधर कैंडिडेट नहीं था उसको ऐसा निशान दिया गया जिससे मेरे 16,000 वोट भी ज़ाया हो गए। इस करने के बावजूद हमने ये जो आपकी बात बजाय, लेकिन आज आज जो फैसला आया उसमें आपको सुन्नी थात कौंसिल एक ऐसी पार्टी को आपने क्यों चुना जिसकी जो एक किसी इंतखाबी निशान पे इलेक्शन खुद भी नहीं लड़ी, उनके अपने सरबरा नहीं लड़े उसके ऊपर इलेक्शन, तो आपको सीटें कैसे मिलेंगी सर उनकी? नहीं, इसमें नहीं, आप देखें, इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अगर आप इसको, अगर मैं आप इजाज़त दें तो आपको मैं आर्टिकल 126 पढ़ के सुना देता हूं, पढ़ के मेरे सामने लिखा provided that the purpose for this sub-clause, the total members of general seat won by a political party shall include the independent returned candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the name. हम किसी को भी ज्वाइन करते थे, इसमें कोई कानूनी या आईनी कदगन नहीं थी। हमने वो ज्वाइन की, हमने एफिडेविट दी है, हमारी पार्टी का फैसला था, औरतों की निश्चितें नहीं दी हुई थी राना साहब, उनकी इतना कुछ स्पेशल सीटें उन्होंने दी हुई थी क्योंकि वो तो लड़ ही नहीं रहे थे अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन। नहीं, लड़ने की बात ही, एक पॉलिटिकल पार्टी तो थी ना रजिस्टर्ड। अगर मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ 65 सीट्स हैं, मैं 30 नाम देता हूँ, उसके बाद एडिशनल तो दे सकता हूँ। क्या किसी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इक्वलिटी है? आपने असल इंसाफ करना है। जिस भी माशरे में इंसाफ नहीं होगा, अदल नहीं होगा, तो उसका नतीजा ये जो है, जो रिग्ड इलेक्शंस है जिसको लोग नहीं मान रहे हैं, ये आरोज का इलेक्शन था। एक जमात दूसरे खिलाफ नहीं बात कर रही है, ये कह रही है कि हमारे इलेक्शन जिस बंदे के 17,000 से आ रहा है, ये 1 लाख से आ रहा है, उसको इन्होंने रातों रात उसको बना दिया है। इसकी क्या लीगल सेंटिटी है? कोई अखलाकियात भी होते हैं, कोई सर मसला ये है ना कि आपकी आई सीटें 91, आपके पास भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, उनके पास भी नहीं थी। फर्क ये है कि आपने किसी और के साथ बैठने से इनकार कर दिया, वो खुशी खुशी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए, बात खत्म। अददी अक्सर उनके साथ, इसमें तो सर क्या कर सकते हैं आप और मैं बैठ के? मैं जरा आगे जाऊं भट्टी साहब की तरफ। नहीं, आप नहीं कर सकते। जी बोले राना साहब, कंप्लीट कर लें सर, फरमाए। मैं कर रहा हूं कि आप देखें कि जिस वक्त आपका जो इलेक्शन ही सारा हाईजैक हुआ। सर मुझे आज ये बताया ना, वो तो हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आपको। मसला ये, अभी तो आप खुश हैं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, कल जस्टिस फाइज ने आपको इंतखाबी निशान वाला फैसला दे देना, आपने फिर उनके खिलाफ शुरू कर देना अपनी कंपेनिंग। तो ये डिसाइड कर लें कि आपको देखे जी नहीं, डिसाइड क्या करना है, हम इंसाफ मांगते हैं ना। अगर कानून और आइन के अंदर दायरे में रहकर को फैसला आएगा, हम क्यों नहीं मानेंगे? सर पॉइंट आ गया आपका। गलत बात है कि अगर एक आपको चीज नजर, सर पॉइंट आ गया राना साहब। भट्टी साहब, बड़ा कुछ हो गया जब मैं आपको इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर आया, उस दौरान बड़ा कुछ हो गया। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर का हलफ ले लिया,
इनकी नशिस्तें फारिग हो गई, बड़ा कुछ हो गया। आप इन दोनों, इससे शिद्दत में इजाफा होगा मुल्क की सियासत में इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन से, या आपको लगता है कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी? कौमी असम्बली का जो माहौल है वो आपको किस तरफ जाता है? ये गवर्नमेंट काम कर पाएगी? और अमीन गड्डापुर जिस तरह की डेडलाइंस देते फिर रहे हैं कि 7 दिन में ये ना किया वो कर दूंगा, आपको लगता है कि वो पेशावर से मार्च भी ला के पार्लियामेंट पे ला सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए? सर देखिए, सबसे पहले भाईजान, आप हैं इस वक्त हमारे हीरो, और आप जेन्युइन हीरो हैं मेरे तो ख़ास तौर पे। अच्छा सर। और आपकी जो शहर इक़्तिदार से जो मुलाकातें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही हैं। आप जो कुछ कहते हैं वो महीने, 2 महीने, 3 महीनों बाद हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अहदे कामरान में ज़िंदा हैं माशाल्लाह। दूसरा, आपने एक आपने जो खूबसूरत बात की, आज का किस्सा ही तमाम कर दिया है, और इससे खूबसूरत फ़िक्रा और कोई नहीं हो सकता। आपको पता है मैं बहुत जेलस फील करता हूँ किसी के फ़िक्रे की दाद देने के लिए। अच्छा। लेकिन कमाल आज आपका, आजकल आप जो आपका इंट्रो होता है ना, बिलीव मी, उसी वही सारा प्रोग्राम होता है। बाद में आपकी बातें सुन के मजा आ गया। नहीं, सच कह रहा हूँ। आप कुछ दिनों से जो आपका है ना, आप मजे की बात अब ये है कि तहरीक इंसाफ के हीरो आप हो गए हैं। माफ कर दे सर, उनका हीरो ना बनाए, बड़ा खतरनाक काम है। फिक्रा कौन सा पसंद आया आपको, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सर आपका फिक्रा जो है ना कि इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सलामी दी, जनाब। इससे और बड़ा कोई खूबसूरत फिक्रा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और यही हमारा सर इस वक्त कामरान भाई जैसे मैं और आप और बात करते हैं कि ये मुल्क इस वक्त मेरे ख्याल से शहर इक़्तिदार मतलब फौज के कंधों पर ही है। ये जो पार्लियामेंट है ये कहते साढ़े ते ना रहना भाईजान। हमने तो एक ने घड़ी चोर कहना है, एक ने मैंडेट चोर कहना है, एक ने कहना है जीरे ब्लेड, दूसरे ने कहना है बनारसी ठग। तो ये मुल्क चलाना है फौज ने, और वो इमरान खान के दौर में भी चला रही थी, पीडीएम के दौर में भी चला रही थी, निगरान हुकूमत के दौर में, और ये आपस में लड़ फिर एंड पे एक बात करते हैं कि हाय सियासत में तो जगह ही नहीं रह गई, हमारी तो जगह ही कोई और ले गया, जमहूरियत तो खतरे में पड़ गई, सिविलियन बालादस्ती तो खतरे में पड़ गई, वोट की इज्जत तो खतरे में पड़ गई। अब मुझे बताएं, इस वक्त जब मुल्क को मफामत मईशत की ज़रूरत है, मिसाके मईशत की ज़रूरत है, मिसाके मफामत की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को मैं कहाँ रखूँ? एक और जानबदाराना फैसला, एक और मुतनाज़ फैसला, एक और मुतसबाना फैसला, एक और तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला, एक और जमहूरियत पर हमला, एक और वोट को इज्जत को पामाल करने वाला फैसला, ममनुआ फंडिंग केस हो, तोशाखाना फैसला हो, पार्टी सिंबल वाला यानी बल्ले वाला फैसला हो, 2 सूबों के इलेक्शन का फैसला हो, मरकज़ में इलेक्शन का फैसला हो, इलेक्शन 2024 के फैसले हों, फॉर्म 45, 47 के फैसले हों, धांधली शिकायत पे फैसले हों। इस इलेक्शन कमीशन ने जो 75 साल तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, जो मुतसबाना फैसले करने वाला इलेक्शन कमीशन, इसने हर जगह मायूस किया और हर इम्तिहान में फेल हुआ। और आज हम जहां हैं, इस वक्त जहां हैं, इसमें फाइज ईसा काजी के 3 रुकनी बेंच और इस इलेक्शन कमीशन का सारा कमाल है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा तहरीक इंसाफ को आपके ख्याल में ये स्पेशल सीट्स वाले पे? जी सुन लीजिए ना, तारीख जब लिखी जाएगी तो यकीन करें आज मुझे बड़ा दुख हुआ है। एक तो मुझे दुख हुआ है मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और मुसद्दक साहब आते हैं तो बात मजीद करता हूं, और एमक्यूएम पे कि हम चूंकि जो जीते फलां हैं, जो आपने क्या खूबसूरत उस दिन भी फिक्रा कहा कि भाई का गोश्त खाने वाली बात है यार, आजकल तो मैं आपके जेलस हो गया हूं। तो अच्छा, तो भाई का गोश्त खाने के लिए दरखास्तें लेके गए कि किलो मुझे दे दे, पाइया मुझे दे दे, आधा किलो मुझे दे दे भाई का गोश्त। दूसरा, ऊपर से इन्होंने इंटरटेन किया और आज पे फैसला अगेंस्ट कर दी। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ इस जमात को मिलेंगी जिसकी कौमी असम्बली में इलेक्शन जीतने के बाद नुमाइंदगी हो। अगला साथ ही इन्होंने इग्नोर कर दी है। इलेक्शन कमीशन के आइन के इसी आर्टिकल के दूसरे हिस्से में वाज़े लिखा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को भी गिना जाएगा, फिर कोटा बनेगा,
फिर नशिस्तें मिलेंगी। अब मुझे बताएं कि इस वक्त इस मुल्क की ये सर्विस कर रहे हैं कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सवा सत्यानाश कर रहे हैं। खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे सारे बड़ों से आज मेरी दरखास्त है कि हम बहुत बनाना रिपब्लिक मुल्क बन गया है, बनाना रिपब्लिक आइन बन गया है, भट्टी साहब, बनाना आपके रिपब्लिक ख्याल पार्लियामेंट बन में गई ये है, जिस तरह बनाना रिपब्लिक जिस तरह का कौन ऑफेंस एक तहरीक साहब की तरफ से भी आ रहा है ना, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे कार्रवाई को उसकी, जिस तरह राना आफ्ताब साहब जो है वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। ये वज़ीर आला पंजाब के वो थे, कैंडिडेट थे पीटीआई के, उन्होंने कहा जी हम तो, हमारा सीएम तो बन गया, बाहर हलफ ले लिए। गंडापुर साहब जो है वो के मुतालिक तासुर ये है कि शायद कहीं वो पूरा लाओ लश्कर लेके ना पहुंच जाए इस्लामाबाद। ये सिचुएशन आप बढ़ती हुई देख रहे हैं, ये अभी ये बस थोड़े बहुत नारे लगेंगे और तरीके साहब ठंडे हो जाएंगे और हुकूमत एज यूजुअल काम करेगी और इमरान खान जेल में रहेंगे? नहीं, मैंने फिर वही कहा ना कि बदकिस्मती से मुझे हालात मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह कि तहरीक इंसाफ के 3 रुकनी वो 3 जहती या 3 तरफ की वो लड़ाई लड़ेंगे। नंबर 1 पार्लियामेंट में, नंबर 2 अदालतों में, नंबर 3 सड़कों पर। तो अब सड़कों वाले मामले पे मैं तहरीक इंसाफ से कि पिछले चंद दिनों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अल्लाह के नाम पे ये इससे थोड़ा सा बेहतर कर लें। सर, आपका पॉइंट आ गया, मुतलका फोरम्स पे जाएं और पार्लियामेंट में जाएं। और आखिरी बात एक करने दे इस सेगमेंट की जी। अब एक तरफ शहबाज शरीफ साहब मफामत की देते हैं और वो मफामती गुरु हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं बिजली चोरी होती है 6-7 अरब की, और फिर मैं कह रहे हैं मैं घड़ी की बात नहीं कर रहा। ओ भाई, घड़ी की चोरी बड़ी चोरी है कि मैंडेट की चोरी बड़ी चोरी है? आप यार शहबाज शरीफ साहब से आप हमदर्दी करें, मेरी बात सुने भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब से हमदर्दी करें। उन्होंने जो 7 जमातों के मैनिफेस्टो अपने कंधे पे उठा लिए हैं, वो उनको संभालेंगे या मुल्क संभालेंगे? उन पर इतना प्रेशर था कि जो प्राइम मिनिस्टर बने, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया पार्लियामेंट की पार्टियों का चुन चुन के, तो जो उनके लाशऊर में चल रहा था अपने लिए ओहदा, बहुत से लोग कहते हैं उनके मुंह से वो निकला है, मैं नहीं कहता, बहुत से लोग कहते हैं, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ उन पे तो रहम करें यार, उनका पहला दिन है, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, उनके तो आग का दरिया है। मेरा तो ख्याल है कि वो ये भी लोग समझ सकते हैं कि वो एक सिंबॉलिक प्राइम मिनिस्टर होंगे और इस मुल्क के जो सबसे सिंसियर लोग हैं, वो इदारा जो है इस मुल्क को इकोनॉमिकली और फॉरेन अफेयर्स और स्ट्रेटेजिकली आगे लेके जाएगा। और शहबाज शरीफ साहब मे बी ओनली द फेस टू कैरी दैट गुड वर्क, क्योंकि गुड वर्क वहीं से हुआ था PDM 1 में भी, जो इकोनॉमिक काउंसिल्स बनाई गई एस्टैब्लिश आर्मी की तरफ से, उसने बड़ा काम किया डॉलर माफिया पे। खैर, क्या हुआ शहबाज शरीफ साहब आजकल किस मेंटल उससे गुजर रहे हैं सिचुएशन से, टेंस मेंटल सिचुएशन से, दिखाएं जी शहबाज शरीफ साहब को। ये राणा साहब, ये आप लोगों ने इतना प्रेशर डाला है कि प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट होते ही बजाय प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और इतने दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में बन गया कि मुझे लगा कि शायद ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इलेक्शन जीते और प्राइम मिनिस्टरशिप से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। राणा साहब, क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं नई गवर्नमेंट में? चलने दें उनको भाई। देखे इस तरह ही है जैसे चाइनीज किसी रेस्टोरेंट पे जाए ना तो ऑर्डर देते हैं स्पेशल चाइनीज सूप, उसमें सब कुछ ही पड़ा होता है, पता नहीं होता ये खा क्या रहे हैं, ये सूप में चिकन है, ये बीफ है, ये क्या है। ये इसी तरह ये इनके दिल के अंदर की बात निकली है कि मैं अपोजिशन भी हूँ, क्योंकि हकीकी जो जमात जीती है वो PTI जीती है और बड़ी वाज़े अक्सरियत से जीती है। ये जो कह रहे हैं ना, ये सिलसिला जैसे भट्टी साहब ने फरमाया, ये कंपनी चलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये चलने से पहले ही लड़खड़ा गई है। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं, राणा साहब, आपने क्या सोचा है? देखें, आपको पता है इस मुल्क की रियलिटी है एस्टैब्लिशमेंट। मैं आपको दावत फिक्र दे के ब्रेक पे जा रहा हूं। आपने क्या सोचा है? जिस तरह की अचकजई साहब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको सपोर्ट, मैं आता हूं भट्टी साहब आपके पास, ब्रेक से पहले आ रहा हूं। जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं अचकजई साहब और आप उनको कैंडिडेट बना देते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप का, गंडापुर साहब जिस तरह तड़िया लगा रहे हैं KP के अंदर, तो यार ये तो अब लग ही रहा है कि आप कन्फ्रंट्रेशन मूड से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से आपको कन्फ्रंट्रेशन पहले भी महंगी पड़ी है, या आपको आज भी महंगी पड़ेगी। मैं आपको एज आपका वेल विशर बता रहा हूँ। मैंने इमरान खान साहब को भी कहा था कि ये आपको बहकाने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि इदारों से या इदारों के आला अफसरों से इस्टेब्लिशमेंट लड़ जाओ। अवाम नहीं निकली उस लड़ाई के अंदर, अवाम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, अवाम नहीं निकली। आपको अवाम वैसे दिल का तार समझ सकती है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं साबित हुआ है। ये जितनी दफा इमरान साहब ने मार्च कॉलेज दी इस्टेब्लिशमेंट, वो नहीं हुआ। तो सर कुछ सोचे इस बारे में। आपका सियासी हरीफ आपसे फायदा हासिल कर रहा है, आपकी जो जंग आपने शुरू की हुई है उसका फायदा आपको तो नहीं हो रहा, तो आपको नुकसान हो रहा है।
स्पेशल सीट्स आपको नहीं मिल रही, प्राइम मिनिस्टरशिप आपको नहीं मिल रही, फेयर इलेक्शन बकौल आपको नहीं मिला, तो क्या फायदा हो रहा है इस पॉलिसी का? अब इलेक्शन पे आपको प्रोटेस्ट करने वाले आपके नहीं, वोटर बाहर देखिए निकलते नहीं, अब आप करते रहे कौमी असेंबली में खड़े होकर प्रोटेस्ट, क्या होगा उससे? नहीं, वो तो बिल्कुल। हुकूमत बन गई है, हुकूमत चल रही है। मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछ लूं, गुजारिश मेरी सुन सर लें ब्रेक के बाद ये सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके लिए, नहीं मेरी आप ब्रेक के बाद जवाब दे दीजिएगा तफसील से, ये सवाल आपके। लेकिन भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब वाली बात पे कुछ कहना चाहेंगे आप, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन को उन्होंने कहा था, कुछ कहना चाह रहे थे आप? फिर मैं ब्रेक लूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये जो आपने बात कर दी वही करना चाह रहा ब्रेक था के बाद, तरीके इंसाफ वालों ब्रेक के को बाद कि प्लीज आप अपनी सियासी लड़ाई लड़े। बिल्कुल सर, ब्रेक के बाद राणा साहब इसका जवाब देंगे। मुसद्दिक मलिक साहब कमिटेड है प्रोग्राम में, और नून लीग का वर्जन तो उन्होंने देना है, वो आएंगे तो वो भी आ जाएंगे जी। एक ब्रेक लूँगा। नवाज शरीफ साहब का जो उदास चेहरा है ना, उसके ऊपर मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी लोग बातें कस रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मेरे नज़दीक हकायक से बिल्कुल बरक्स है। लोग पोर्ट्रे इस तरह कर रहे हैं कि वो 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो वो बहुत उदास है। मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ वो उदास हैं क्यों, लेकिन उससे पहले मजहर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। जी मैं साथ हूँ। मदर साहब, मुझे ये समझाइए कि ये आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया टेक्निकल ग्राउंड को छोड़कर, इसके पाकिस्तान की सियासी जो शिद्दत है ये ऊपर आएगी कन्फ्रंट्रेशन, या आपको लगता है कि नहीं एक नॉर्मल फैसला है, कोई बात नहीं, तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया, खैर थी, वो इलेक्शन लड़े, उनके मेजोरिटी होने के बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, इट्स ओके, ये भी काम चल जाएगा, प्रोटेस्ट तो कोई हो नहीं रहा स्ट्रीट्स के ऊपर? जनाब देखिए कामरान, अगर प्रोटेस्ट नहीं भी हो रहा ना, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या उसकी शिद्दत में इजाफा नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है इजाफा हो रहा है, और किसी में नहीं तो कम से कम उनके वोटर में, उनके सपोर्टर्स में, या वो लोग जो शायद पीटीआई के वोट सपोर्टर्स ना भी रहे हों, लेकिन वो इन चीजों को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। ये ऑप्टिक्स बहुत गलत जा रहे हैं। देखिए आज जब सुबह बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे थे दोपहर को, तो बिलावल भुट्टो ने तकरीर बहुत अच्छे अंदाज में शुरू की थी, लेकिन उसके बाद यानी जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जब ऑपोजिशन को साथ लेके चलने की बात कह रहे हैं, उसके बाद जो उनकी टोन थी, और जाहिर है उस पर फिर रद्दमल भी आया, अगर आप शुरू का उनका पोर्शन देखें तकरीर का, तो उस पे पीटीआई के लोगों की तरफ से एक वेलकमिंग जेस्चर सा नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ज्यादा हार्श टोन इख्तियार की, जब आप एक को ऑफर कर रहे हैं और फिर एक हार्श टोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो ऑप्टिक्स है वो फिर बिल्कुल पलट गए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नजदीक जब उन्होंने इलेक्शन सिंबल दिया था तो हार्श डिसीजन था, उसको बहुत कंडीशनल कर सकते थे। लेकिन मदर साहब बड़ा हार्श लाइन पीटीआई ने भी तो ली हुई है ना, वो गंडापुर साहब जो है वो वार्निंग्स दे रहे हैं ना 7 दिन की। मुझे मेरा ये हंच है, उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, मेरा ये गैस है कि वो बड़े थोड़े अरसे में जो है पूरा लाओ लश्कर लेके केपी से हमलावर होंगे इस्लामाबाद में कि इमरान खान को रिहा करो। देखिए मेरा नहीं ख्याल, अगर वो करेंगे तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो वही होंगे जो हमने 9 मई के बाद के कॉन्सिक्वेंसेज देखे। अगर देखिए 2 चीजें होती हैं, एक ये कि अगर आपको याद हो और आपको यकीनी तौर पे याद होगा कि 90s में इसी तरह की लड़ाई पीपल्स पार्टी और पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की रही है। चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिया, उन्होंने आईजी भेजा, आईजी को कबूल नहीं किया, इस तरह की चीजें। इन चीजों से हमारी सियासत को फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में आज इलेक्शन कमीशन का फैसला थोड़ा सा हार्श था, चाहे कानूनी तौर पे दुरुस्त हो। और आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाएगा पीटीआई को या नहीं? कानून पे चलेंगे बिल्कुल, जिस तरह इंतखाबी निशान छीन लिया। एक रिलीफ मिल सकता है मेरे ख्याल में, एक रिलीफ मिल सकता है, वो ये कि वो नशिस्तें किसी और को ना दी जाए। तो सर इस तरह तो पार्लियामेंट ही पूरी नहीं होगी, मतलब ये तो और सदर का इलेक्शन किस तरह होगा, सेनेट किस तरह बनेगी अगर ये सीटें रह गई? देखिए अगर सीटें रह भी जाती है पार्लियामेंट, वो सदर का इलेक्शन फिर भी हो जाता है। 77 सीट्स है। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा मसला है। देखिए पॉलिटिकली इस वक्त पीटीआई को कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो भी फैसला पीटीआई के खिलाफ जा रहा है उसको कहाँ ब्रैकेट किया जा रहा है, उसको वहीं ब्रैकेट किया जा रहा है ना कि जी हर कोई पीटीआई को मार रहा है। लेकिन मदर साहब फायदा क्या है, मैं एक बात बताएं, इनको क्या फायदा? इमरान खान जेल में, इनकी गवर्नमेंट ये चलो जी जीत गए, 92 थे, उसके 75 थे उनके पीएमएल वालों के, वो फिर भी हुकूमत तो उनकी बनी। पंजाब में मरीम नवाज है, वो सिचुएशन तो चेंज नहीं हो रही ना ग्राउंड के ऊपर। कामरान मुझे ये बताएं, आज ऑपोजिशन की हर तकरीर को पीटीवी सेंसर कर रहा था। सही। कौन कर रहा था सेंसर? आज तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी,
बिल्कुल ठीक। आज के दिन कोई हुकूमत तो नहीं थी, तो आज के दिन इन तमाम चीजों को सेंसर कौन कर रहा था? कल से कौन सेंसर कर सर रहा है? पॉइंट आ गया आपका। इन मैं ये चीजों चीज़ को? दिखा दूँ जरा, एक मिनट भाई। बहुत हमदर्दी है मुझे, आप मेरे साथ रहेगा। बड़ी हमदर्दी है मुझे इस वक्त पीटीवी से। तहरीक इंसाफ का तो कहना कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली जब यहाँ से मैं मुखातिब हुआ करता था, इमरान खान को कहा था भाई तो वादा किया था आपने बीबीसी के लेवल पे बनाएंगे पीटीवी को, रॉयल चार्टर चलता है, बड़ा क्रेडिबल है। उस वक्त वो माउथ पीस था तहरीक इंसाफ का। आज वो जिसका भी माउथ पीस है, तहरीक इंसाफ का शिकवा नहीं बनता। लेकिन मैं आपको पीटीवी से हमदर्दी ये है कि मज़े का खेल सिचुएशन है, तो दिखाएं जी ज़रा। वो जैसे इमरान खान की तस्वीर साइड से आती है, वो कैमरामैन को वक्ता पड़ा होता है, वो जाके इस साइड पे एंगल कर देता है। जब वो इस साइड पे लेके आता है तो वो पीछे से उन्होंने तस्वीर दिखाएं ज़रा, मैं समझाने की कोशिश करूँ। ये देखें, अभी तो ये चल रही है। अब फ्रंट पे वो स्टिकर नज़र आए, अब इस साइड पे, वो साइड पे आके पीटीआई वाले ने स्टिकर लगाया, तो उन्होंने अब कहा कैमरा पीछे। वो कैमरा पीछे लगेगा तो एक बंदे ने इमरान खान की पीछे तस्वीर लगा दी। अब मैं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं क्या सोच रहा हूँ, पीटीवी वाले सोच रहे होंगे कि ड्रोन से ना एक ड्रोन शॉट लिया करें पार्लियामेंट का। लेकिन उसमें मसला ये है कि जब वो ड्रोन लेंगे तो पीटीए वाले यूं लगा देंगे तस्वीर ऊपर, तो वो ड्रोन से भी जो है ऊपर आ जाएगी। तो ये बड़ा मसला हुआ पीटीवी न्यूज़ के लिए। राना साहब सवाल छोड़ के गया था आपके लिए कि इमरान खान और आप कन्फ्रंट्रेशन से पीछे आएंगे या इस तरह ही नवाज शरीफ साहब की पार्टी को अपने हाथों से फ़ायदे देते जाएंगे? नहीं, गुजारिश मेरी ये है कि कन्फ्रंटेशन की कभी भी हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम असूल और कानून की पॉलिटिक्स करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है हमें मिले। तो आप देखें कि आप कहते हैं आप सड़कों पे आ जाएंगे, जब असेंबली में हमें बोलने नहीं दी जा रहा, जब रूल्स की वायलेशन है, जब 358 अरब रुपया जो कि वो जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ना मिनिस्टर थी ना कुछ थी, उन्होंने टेबल कर दिया। रूल 146 जो है हमारे रूल्स ऑफ उसकी वायलेशन थी। फिर रूल 147 था, उसमें आपने बहस करनी थी और आपको ये भी नहीं पता था ये पैसे कहाँ खर्च होने हैं। फिर ये 1 महीने का था, फिर साथ ये। अब देखें कि अगर नहीं होगा तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। अगर कल पुरअमन एहतजाज हमने किया कि हमारे जो 45 के तहत हमारे रिजल्ट्स हैं वो देख ले, नहीं देते, अगर हम पुरअमन एहतजाज करते हैं तो आपने ये क्या मंतिक तलाश की है कि पंजाब के बाहर आपने हलफ लिया अपने उम्मीदवारों का, आप कह रहे हैं सीएम पंजाब हमारा, मतलब ये कोई मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह कॉमन सेंस को वो आपके जो उमर अयूब साहब हैं वो आज बड़ी अजीब सी, मैं तो उनकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन सुनवाएं जी जरा, उन्होंने तो बड़ी अजीब सी गुफ्तगू, मतलब ये कोई लग नहीं रहा सेनेट ही प्रवेल कर रही है। वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का। सुनवाएं जरा उमर अयूब साहब, फिर जवाब देंगे राणा साहब। सुनवाएं। भट्टी साहब ये क्या हो रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर था वो अपने कायदे इसमें इख्तलाफ कह के हटे शहबाज शरीफ। क्या है ये भट्टी साहब? भाईजान, अगर तो आपने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू पे जाना है तो फिर तो उमर अयूब भी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, लेकिन आप इस तरह कर लें, क्योंकि आप आज हम अहद कामरान में ज़िंदा हैं, तो आप ही ये कर सकते हैं इस वक्त मुल्क में कि एक फार्म 45 का वज़ीर आज़म बना दें, एक फार्म 47 का वज़ीर आज़म बना दें जी, ताकि ये मामला आगे चले। और दूसरी बात यह है कि एक और आपको ख़बर दूं कि आपके दोस्त और आपके बहुत मेहरबान और आपसे जो राब्ते में रहने वाले सदर जो ट्रंप को जो है वो इजाज़त मिल गई है। किसको? ट्रंप साहब को इजाज़त मिल गई है, मुबारक। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जी, सदर को मुंतखब करने का इख्तियार वोटर्स के पास है, किसी स्टेट को यह फैसला करने का हक नहीं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज मेरा ख्याल से इमरान खान फैसला करेंगे कि मेरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में लेके जाया जाए। दैट्स द ओनली वे। वही मैं उसी तरफ आ रहा था, और मैंने और आपने लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है जी। राणा साहब फरमाएं, फिर मैंने मदर साहब के पास जाना है। क्या कह रहे हैं आप? मेरी गुजारिश है कि लोगों ने, अवाम ने तो फैसला इमरान खान साहब के हक में दे दिया है। लोगों के ये वोटों की तनासब देख लें, हर एक ने दे दिया है मेरे भाई, लेकिन समझाया था सिर्फ वोट से नहीं कुछ होगा। आपको तो पता है, आप लोग तो 2018 में आपको पता है ना नून लीग के साथ क्या हुआ था, इमरान खान साहब बिठाए गए थे लाके। तो ऐसे ही होता है सर, आपको बताया था कन्फ्रंटेशन ना करें। सुने नहीं आपने मेरी बात? नहीं, आप ये आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पे होगी। मेरी जो जितना मुझे इल्म है, हम वोटों की बिल्कुल आप बिल्कुल से आए हैं और हमारे वोट की कदर होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। जो है अब ये अगर इमरान
नहीं, आप देखें ना कि जितने हमारे कायद है पार्टी के लोग हैं, इनकी क्या इंक्वायरी हुई है, लोगों को एक एक 10 सर आपका पॉइंट आ गया दे जा रहे हैं। राणा आप साहब, ट्रायल आज करके आप उनको लकी है नून लीग का कोई बंदा नहीं इधर आया हुआ, सारा टाइम ही आपके लिए था। लेकिन मजहर साहब, ये तो मैंने नहीं, खैर मजाक कह दिया। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, आपके ख्याल में सर आप अब होता हुआ क्या देख रहे हैं अगले एक महीने में? शहबाज हुकूमत इकॉनमी से बाहर निकालेगी, PDM 1 की तरह शहबाज स्पीड नीचे लेके जाएगी इस कौम को, मजीद क्या होगा? इमरान खान बाहर आएंगे, अंदर आएंगे, होगा क्या सर? देखिए कामरान, ये अगले 3 से 6 महीने जो हैं ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखिए अभी रमजान आ रहा है, उसके बाद IMF का मसला है, उसके बाद बजट है। ये तीनों एक ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इस हुकूमत के लिए और खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। देखिए इस वक्त वो एक ऐसे दौराए पे खड़े हैं जहां ना मुकम्मल तौर पे कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ है, यानी पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही तगड़ी सी ऑपोजिशन है जो हर लम्हे उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, जो कि ऑपोजिशन करती है। तो मेरा ख्याल है अगर ये 6 महीने में महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल कर पाएंगे, इसका बाय डिफॉल्ट फायदा PTI को होगा। इन सारी चीजों में PTI का फायदा एक ही चीज में ना कि इमरान खान बाहर आ जाए, इन टर्म्स ऑफ दैट फायदा बताएं मुझे, इनको होगा कि नहीं कामरान, उनका फायदा बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल जाहिर है, उन्हें भी पता है कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। असल चीज ये है कि उन्होंने एक प्रोसेस में जाके उन सारी चीजों को गलत साबित कर दिया कि जब ये समझ रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट हो जाएगा, वो समझ रहे थे अभी वो पार्लियामेंट में का हिस्सा हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में लिया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए 6 महीने। आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, मुझे ब्रेक लेने से पहले कुछ जल्दी से कहना, शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बड़ी है जी, मुझे समझ आ गई, आपकी बात ना भी होती तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। जी भट्टी साहब, क्विकली कुछ कहना है, ब्रेक लूं? जी, बदतरीन मुआशी बुरान, बदतरीन सियासी बुरान और बदतरीन साख का बुरान, ये 3 बड़े मसले हैं। ब्रेक लूंगा जी इस पे मैं। ट्रेंड चल रही है सोशल मीडिया पे, नवाज शरीफ साहब का उदास चेहरा दिखाया जा रहा है। दिखाएं भाई, पहले तो दिखाया क्या जा रहा है? और उसमें लग ऐसे रहा है कि चौथी दफ़ा जी वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए तो इस वजह से शायद वो बहुत उदास हैं और उसको छिन जाने का उनको बड़ा कलक हुआ दिल पे कि जी थी तो मेरी पोजीशन लेने की, लेकिन ले नहीं सका। मैं आपको एक बात बताऊं, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करके, और जितने ये नहीं कि मुझे किसी ने बताई ये बात, मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जब पूरा इसको स्टडी किया ना, मैं अंदाज़ा लगाया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको ये गम नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। वो तो अगर नवाज शरीफ साहब चाहते तो इस टूटे फूटे मैंडेट के ऊपर ही फैसला कर सकते थे कि स्टिल ही वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। उनको एक्चुअली 2 गम हैं। एक तो उनको अपनी वाइफ का बहुत धचका लगा, और जितनी उनकी क्लोज अटैचमेंट अपनी वाइफ से है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक उनके जब भी मैं उनकी चेहरे को देखता हूँ, या जब भी पहले लंदन में भी मुलाकात हुई मेरी एक दफ़ा उनसे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेसिकली ही इज़ सो मच इफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ आई थिंक द ओनली लव इन हिज लाइफ। और दूसरा उनको धचका एक और बहुत बड़ा लगा कि वो ये समझ रहे थे कि 40 साल मैंने अपने लोगों की खिदमत की है, लेकिन मुझे वोट उस तरह नहीं मिला। ये बात तो एक फैक्ट है कि PMLN के लोग उस तरह बाहर नहीं निकले, और नवाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना लो टर्न आउट होगा उनकी अपनी। तो वो जितना समझ रहे थे अपनी, मैंने लोगों की खातिर ये किया वो किया, बाहर गया मैं, एग्जाइल मैंने भुगता, मेरी बीवी चली गई इस दुनिया से, मेरी माँ चली गई, मैं जनाज़ों पे नहीं जा सका। तो अवाम ने PMLN की इस तरह उनको वोट नहीं दिया कि सिंपल मेजॉरिटी। आई थिंक ये दुख भी उनको बहुत है, लेकिन असल जो था उनको अपनी, जो मुझे लगता है अपनी वाइफ का, और वो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि एट टाइम्स ही इज़ लॉस्ट इन हर थाट्स। मेरा उनका बॉडी लैंग्वेज का पूरा मुआयना है। तो ये जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं बहुत ही घटिया किस्म के, जी वो ये लॉस्ट स्माइल, या वो भाई नवाज शरीफ चाहते हैं तो इस मैंडेट में प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है उनकी बॉडी लैंग्वेज पे। इस वक्त वो मेन स्ट्रीम उसका हिस्सा नहीं है। तनकीद जारी रखेंगे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर सवालों से, और छोड़ेंगे नहीं जिस तरह पिछले किसी हुक्मरान को नहीं छोड़ा, इंक्लूडिंग इमरान खान एंड दी अदर्स। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।